उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो बिहार चुनाव में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाई जा रही है। क्या लग रहा है, मेहनत सफल हुई या एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव की तरह कहीं उल्टे ना पड़ जाएं? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो बिहार की सम्मानित जनता का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। बिहार की धरती ने हमेशा से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और जिस तरह से वहाँ की जनता घर से बाहर निकलकर मतदान किया है, मैं समझता हूँ पूरे देश को उससे सीखना चाहिए और सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि मतदान करना कितना अनिवार्य होता है डेमोक्रेसी के लिए। तो सबसे पहले तो बिहार की जनता का अभिनंदन है, स्वागत है। और जहाँ तक चुनाव के परिणाम की बात है, देखिए पहले दिन से हम लोगों ने कहा है, जनता के बीच में आप जाइए, आप भी जो हम कह रहे हैं वही बात आप भी कहेंगे। कोई विरोध नहीं सरकार का, नीतीश जी के सुशासन पर कोई प्रश्न नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों की स्वीकार्यता गांव घर में रहने वाले जो गरीब हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी जुबान पर है। तो कोई बात बचती नहीं। और विपक्ष का रवैया देख रहे हैं आप, वो हमसे क्या लड़ेंगे, आपस में ही लड़ने में परेशान है। तो कोई कंटेस्ट था ही नहीं, कोई मुकाबला था ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जिट पोल झूठे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम भी खुश नहीं हैं, इसलिए कि अभी भी एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं संकोच में दिखा रहा है। उससे भी ज़्यादा परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है, उससे भी ज़्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं, उससे भी बड़े समर्थन के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं, एनडीए की सरकार बनाने वाले हैं। आपकी सहयोगी पार्टी के ही नेता हैं, आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि जब जब वोटों का जो वोट देने का प्रतिशत ज़्यादा होता है तब तब वहाँ पर बदलाव होता है। 1990 की बात करें, जब वोट सबसे ज़्यादा पड़े तो लालू यादव बने, फिर 95 की बात करें, फिर 2000 की बात करें, तो ये तो कह रहे हैं कि बदलाव वहाँ पर होने जा रहा है। आप ही की सहयोगी पार्टी के हैं वो। नहीं, लोग 2010 के परिणाम को भूल जाते हैं। जब सबसे वोट बहुत ज़्यादा पड़ा है, प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूं 2010 के वोटिंग प्रतिशत को आप निकालिए, जब नीतीश जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा समर्थन और एनडीए को सबसे बड़ा समर्थन बिहार की धरती पर मिला था। और मैं कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा कि 2010 से भी बड़ी सरकार हम बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा हमें समर्थन मिलेगा। और जो लोग आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, पहले तो 150 सीट पर लड़ने वाले थे, फिर 12 सीट पर आ गए, 12 सीट लड़ा रहे। और भाई कोई तो निर्णय होना चाहिए। देखिए, सीटें ही नहीं दी ना वो कहीं, मतलब आप लोगों ने कोई उनको, तभी वो 12 सीटों पर आ गए, नहीं तो उन्होंने कहा था 4-5 ही दे दो, हम उसी पे ही लड़ लेते हैं। नहीं, हम एक भी नहीं देंगे, जहां जरूरत होगी तहां देंगे ना। हमारा गठबंधन यूपी में है। वो तो कहते हैं बिहार में बहुत बड़ा जनाधार है हमारा। तो 14 तारीख को आएगा परिणाम। 14 तारीख को, सीट पर इनका प्रत्याशी नहीं जीतेगा। 14 तारीख को आप हमसे जरूर बात करिएगा और उनसे भाई साहब से भी बात करिएगा। नाराज क्यों है, मतलब प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई इसलिए नाराज हैं? ये सारी तरीके की बातें बोलना कि बदलाव होने जा रहा है। नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप 150 सीट पर लड़ाने जा रहे थे और फिर आपको उम्मीदवार ही नहीं मिले, आप 12 सीट पर लड़ाए, उसमें भी एक आध लोग शायद भाग गए। तो अब 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो ये साबित कर देगा कि हम सही हैं कि और लोग सही हैं। ठीक है, ये दिल्ली कार ब्लास्ट की जो जांच है वो अब एनआईए को सौंपी गई और ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से वापस आएंगे एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी और दोषी जो हैं उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन सब चीज़ों को बहुत दिन से आप लोगों ने देखा है, हम सभी लोगों ने देखा है, देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। भारत को 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। एक पाकिस्तान का फ्रंट, एक चाइना का फ्रंट, और जो सबसे खतरनाक फ्रंट है वो देश के अंदर जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, भारत को
विकास के रास्ते पर देखना जिनको किसी भी सूरत में गंवारा नहीं है। भारत सशक्त हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, विकसित हो, जो ये सोच कर भी परेशान हो जाते हैं जो लोग, और ऐसी शक्तियों का संरक्षण करने वाले जो देश के अंदर लोग बैठे हैं, जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं, समय समय पर जब सरकारें बनती हैं तो सरकारी संरक्षण देते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता और ऐसी शक्तियों से कहना चाहते हैं कि जैसे नक्सलवाद को ख़त्म किया वैसे आतंकवाद का भी समूल नाश होगा। तुम्हारे कायराना हरकतों से न देश डरने वाला है, न कभी डरा है। अब भारत बहुत आगे निकल गया है। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, तुम लोगों का परेशान होना जायज़ है, लेकिन तुम्हारी परेशानी से, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन से भारत के विकास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा देश एकजुट है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। अच्छा, बिहार चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग आपको लगता है कि वहाँ पर अगर परिणाम उनके स्वरूप नहीं आते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि हर प्रदेश के अपने इशू हैं, अपने मुद्दे हैं, और जो बॉर्डर है, जैसे हमने तो पहले भी कहा है कि हम लोगों की आधे से ज़्यादा रिश्तेदारियां बिहार में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे, जैसे कि आधा बिहार तो हमारे यूपी में ही बसा हुआ है। आप हमारे यहाँ बनारस जाइए, देखिए, तो थोड़ा एक सीमित उसका एक माहौल तो बनता है, सकारात्मक एक माहौल बनता है, उससे हम नहीं इनकार कर सकते, लेकिन पूरे के पूरे मुद्दे प्रभावित हो जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।